नाउ विल स्टार्ट। ओके, सो हमारे पास मेनली दो ही तरह की बीमारी होती हैं बच्चों में, एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक होता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम को, सब लोग पैथो में पढ़ के आए हैं। ओके, आई एम फाइनल स्टूडेंट बाय द वे। ओके, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होगा सबसे ज़्यादा प्रोटीनूरिया, बहुत ज़्यादा होगा प्रोटीनूरिया, इज़ वेरी वेरी लॉस। कितना हमारा दिन का लॉस होगा, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलीग्राम पर मिली स्क्वायर पर आवर, और ठीक है, ऑफ द यूरिन एक्सक्रीशन एंड मोर देन 1 ग्राम पर मिली स्क्वायर पर डे। तो एक घंटे के हिसाब से 40 मिलीग्राम पर आवर एंड दिन का 1 ग्राम पर डे। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या, स्पॉट, जो हमारे पास डिपस्टिक होती है उसमें कितना दिखेगा, 3+ या 4+ ऐसे मासिव प्रोटीन होगा। देन हमारे पास जो प्रोटीन पीसी रेशियो में प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो होगा, इट विल बी मोर देन 2, तो ये भी ज़्यादा हो गया। अब हमारे पास कितना ज़्यादा प्रोटीन यूरिया हो गया भाई बॉडी के अंदर, मतलब प्रोटीन लॉस हो रहा है, मतलब एल्ब्यूमिन जो हमारा प्रोटीन है वो कम हो रहा है, तो एल्ब्यूमिनिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया कितना हो गया, लेस देन 3 ग्राम पर DL हो गया। तो ये सारी वैल्यूज तुम याद रखनी, पूछेंगे तुमसे। अब तुम्हारा प्रोटीन कम हो गया तो हमारी बॉडी में एडीमा आ जाएगा, जनरलाइज एडीमा इज नोन एज NSR का। ठीक है भाई, अब क्या होगा, एक तो ये हो रहा है, और हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो हाइपरलिपिडीमिया। वाई हाइपरलिपिडीमिया, इसके कुछ क्योंकि हमारे पास जो लाइपोप्रोटीन लिवर है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मोर लाइपोप्रोटीन लिपिड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। तो जनरली जो अगर तुम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल रहे हो, नेफ्रोटिक या मिनिमल चेन डिजीज़, तो नेफ्रोटिक में क्या है, चीज़ें इतनी बड़ी हैं बट कॉन्ट्ररी दवाई, बीमारी का नाम क्या है, MCD क्या है, MCD बहुत काम कम करती है, तो इट्स मिनिमल चेंज डिसीज़। ये मोस्ट कॉमन तुम्हें याद रखना पड़ेगा नाम। एक तो तुम्हारा ये हो गया, देन तुम्हारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलर लीजन्स, फॉर एग्जांपल FSGS। एक और तुम्हारे पास हो गया मेसेंजियल प्रोलिफेटिव ग्लोमेरुलोपैथी, एंड फाइनली सीजर ग्लोमेरुलोपैथी। हम एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज है मिनिमल चेंज डिजीज़। अब मिनिमल चेंज डिजीज़ में क्या होता है, हमारे पास जो तुम्हारा पोडोसाइट है उसका क्या हो गया, एफेसमेंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज फुट प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट। मतलब तुम्हारे पास जो ये पोडोसाइट है, सपोज दिस इज पोडोसाइट का फुट प्रोसेस, ये पोडोसाइट है एंड दिस इज द फुट प्रोसेस। अब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज था तो इसका हट गया है, एफेसमेंट हो गया। तो क्या है हमारे पास, एफेसमेंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज फुट प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट। अब क्या होगा, पहले क्या होता था, नेगेटिव प्रोटीन आता है यहाँ पे तो वो यहाँ पर रिपेल होकर चला जाता था, तो एक्सक्रीट नहीं होता था, बट वो रिपेल नहीं हो पा रहा था, नेगेटिव चार्ज इज़ नॉट गेटिंग रिपेल्ड। तो क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ना मैनेजमेंट, अब मिनिमल चेन डिजीज़ है अगर किसी बच्चे को, तो हम क्या बोलेंगे उसको, भाई तुम ज़्यादा प्रोटीन खाओ, हाई प्रोटीन डाइट खाओ, सॉल्ट मत लो ज़्यादा, क्यों, वैसे बॉडी में इतना ज़्यादा नसार का हो रखा है। तो पहले तो डाइट होगा। नेक्स्ट स्टेरॉइड तुम्हें देना पड़ेगा। कितना दोगे तुम, एक तुम दे सकते हो, पहले तो प्रेडनिसोलोन दे सकते हो। कितना दोगे तुम, पहले 6 हफ्ते दोगे, उसके बाद तुम फिर 6 हफ्ते दोगे। शुरू के 6 हफ्ते कितना होगा, 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे, तो 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे दोगे, एंड मैक्सिमम 60 mg दोगे। ठीक है, एंड इसमें तुम कितना दोगे, 1.5 mg पर केजी पर डे, एंड ऑल्टरनेट डेज पे, ये मैंने ऑल्टरनेट डेज पे देनी है, अप टू 60 ग्राम, अप टू 40 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि प्रेडनिसोलोन हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे, तुम प्रोटीन चेक करोगे। अगर प्रोटीन पहले हमारे पास यूरिन में कितना था, हमारे पास मोर देन 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर था, अब हम चेक करेंगे फिर इज़ लेस देन 4। और हम डिपस्टिक्स पे चेक करेंगे कि नीलिया ट्रेस आया नहीं आया, पीसी रेशियो जो पहले 2 से ज़्यादा था अब 0.2 के नीचे आया नहीं आया। सेकेंड थिंग है हमारे पास क्या हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे डायूरेटिक। तो डायूरेटिक कहता था एडीमा है तो विल गिव फ्यूरोसेमाइन, एंड अगर नाम कुछ काम नहीं है तो विल ऑल्सो एड स्पाइरोलैक्टिनोन। अब व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ डिसीज़, द कोर्स ऑफ डिसीज़ क्या होता है हमारे पास, तो कोर्स ऑफ डिजीज़ क्या है मेरे पास, तो हमारे पास है तो प्रेजेंटेशन ऑफ द इलनेस। तो सबसे पहले क्या, रिमिशन, अपने आप ठीक हो जाएगा, रिलैप्स एंड फ्रीक्वेंट रिलैप्स। ओके, तो हमारे पास क्या, रिलैप्स क्या, बाद में फिर से हमारे पास प्रोटीन, तो तुमने डाइट दिया, स्टीरॉइड दिया, डायरेटिक दिया, और वापस आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम डेली देने लग जाएंगे। पहले कितना देते थे, 2 मिलीग्राम, अब सिंपली हम 2 मिलीग्राम देंगे। कब तक, जब तक प्रोटीन रिजॉल्व नहीं हो जाता। और फिर पहले तो हम 2 मिलीग्राम देंगे जब तक हो नहीं जाता है, उसके बाद हम ऑल्टरनेट डे पे स्टेरॉइड देंगे, वही 1.5 वाला, एंड विल कंटिन्यू दिस फॉर 4 वीक्स। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या, अगर फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस हैं, दैट इज़ more than 2 times in 6 months and more than 3 times in 1 year. So what we'll give steroid.
तो मतलब स्टेरॉइड की डिपेंडेंस हो गई। तुम स्टेरॉइड हटा रहे हो, वापस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में हम स्टेरॉइड्स को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी। विल गिव इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स लाइक लेवामिसोल एंड माइकोफिनोलेट। ओके, तो इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड जो डिपेंडेंस है इसमें क्या है, मोर देन 2 रिलैप्सेस विच चाइल्ड इज ऑन ऑल्टरनेटिव, या फिर विद इन 4 days ऑफ स्टॉपिंग स्टेरॉइड्स। एक थोड़ा सा होता है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब तो ये हो गया। अब व्हाट डू मीन बाय स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये तो होगा स्टेरॉइड पे डिपेंडेंसी आ जाना। अब हम पढ़ेंगे स्टेरॉइड पे रेजिस्टेंट कौन सा हमारे पास वो है। तो ये किसमें होते हैं, यूजली ड्यू टू सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलर लीजन्स कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो भाई कौन से होंगे जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोमेरुलस में लीजन्स बन गए हैं, या तो कंजेनिटल है, दैट इज़ लेस देन 3 months की एज है। तुम क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में बायोप्सी करा लो, GFR दिखा लो, जेनेटिक टेस्टिंग करा लो, कौन सी अब कंजेनिटल के अंदर, कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ओके, तो वी हैव दी, पहले ऐसे कर लेते हैं। NPHS gene 1, NPHS gene 2, this code for the nephrin and this goes for the podocin. Okay, these both are NPHS, so these both are autosomal recessive. Next is कौन सा है हमारे पास, we have the WT1, and if you guys remember, this is the Denny-Strash syndrome. This is Denny is a dominant person, so WT autosomal dominant. Then it is can increase the risk of brainstorm. Obviously हमने इसको बिल ट्यूमर में ही पढ़ा था, और बहुत ही ambiguous genitalian male को थे। अगर ये चीज़ हमारे पास है तो what can we do, we should give calcineurin inhibitors, that is cyclosporin and tacrolimus. ओके, अब हमारे पास क्या है, एक तो ये तो हमारे पास हो गया भाई कि तुमने ट्रीटमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया। Now what is the complications of the nephrotic syndrome? तो complications में क्या है हमारे पास, अब प्रोटीनूरिया तो चल ही रहा था, तो प्रोटीनूरिया से क्या होगा, अब हमारे पास जो एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन थे, दैट इज़ प्रोटीन C, प्रोटीन S था, वो हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो क्या होगा, देयर इज एन इंक्रीज इन क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, अब क्लॉटिंग होगी, वाई, बिकॉज ऑफ फिब्रिनोजन बढ़ चुका है लिवर के अंदर, तो क्या होगा, बॉडी हाइपरकोएगुलेबल स्टेट में चली जाएगी, उससे क्या होगा, हार्ट में इन्फेक्शन आएंगे और स्ट्रोक, दिमाग में स्ट्रोक होगा। तो इन्फेक्शंस लाइक स्ट्रोक एंड इन्फेक्शंस। अब क्या है हमारे पास, एक तो ये था, एक हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन्स का लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन्स गए तो ऑप्सोनाइजेशन ख़राब हो गया, ऑप्सोनाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज इन रिस्क ऑफ कौन से वाला, एन कैप्सूल, मतलब जिनका खुद का कैप्सूल है वो वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ेंगे, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये क्या करेंगे तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास करेंगे SPP, इफ़ यू हैव रिमेंबर दिस, इट्स अ GIT टॉपिक, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, एंड सेलुलाइटिस, एंड करेगा न्यूमोनिया। तो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशंस। सो वी हैव कवर्ड द मोस्ट ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर से एक बार हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोटीनूरिया होता है, देयर इज मैसिव प्रोटीनूरिया, प्रॉक्सी हॉलमार्क फीचर है बाय द वे, तो मोर देन 40 मिलीग्राम पर आवर या फिर मोर देन 1 पर डे ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन। स्पॉट डिप्स्टिक्स में तुम्हें क्या दिख जाएगा, 3+4 PC रेशो 2। फिर हमारे पास क्या था पहले, ये तो एल्ब्यूमिन लेस देन 3 हो जाएगा, अनसार का हाइपरलिपिडीमिया। पैथोलॉजी में मिनिमल चेंजेस इज़ द मोस्ट कॉमन, बाकी और भी हो सकती हैं, फोकल समथिंग, फोकल ग्लोमेरुलर लीजन्स। अब मिनिमल चेंज डिजीज़ में क्या दिखता है तुम्हारे पास एफेसमेंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट, प्रोटीन्स का एक्सट्रेक्शन में हो जाएगा, मैनेजमेंट का डाइट करो, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, सॉल्ट कम खाओ, स्टेरॉइड दो, प्रेडनिसोलोन दो। तो हम क्या करेंगे, टोटल 12 हफ्ते देंगे, पहले 6 हफ्ते में 2, बाद में 1.5 देंगे, ऑल्टरनेटिव डेज। रिस्पॉन्सेस चेक करेंगे हम, विदाउट बायोप्सी चेक करते हैं, PC रेशियो हमारे पास लेस देन 0.2 आना चाहिए, प्रोटीन हमारे पास डिप्स्टिक्स बनेलिया ट्रेस आना चाहिए, एंड प्रोटीन लेस देन 4 होना चाहिए। डायग्नोफिलोसिस डिफनो रिस्पॉन्स पर शुड बी एडेड। कोर्स ऑफ डिजीज़ का रिमिशन हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है, एंड फ्रीक्वेंट रिलैप्स, व्हाट इज फ्रीक्वेंट रिलैप्स, मोर देन 2 in 6 months, मोर देन 3 in 1 year। एंड स्टेरॉइड डिपेंडेंस हो जाएगी। उसके बाद उसका मैनेजमेंट क्या है, हमारे पास स्टीरॉइड्स मत तो लेवामिसोल माइकोफिनोलेट तो, एंड देन वी हैव स्टेरॉइड रेसिस्टेंट ट्यूमर, दिस इज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा कंजेनिटल है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, वील पता लगाएंगे रीनल बायोप्सी से, GFR जेनेटिक टेस्टिंग से, NPHS एंड WT1 डेनिटो ऑटोसोमल dominant Wilms tumor, ambiguous genitalia, NPHS 1, 2, 1 is nephrin, 2 is podocin, and management के calcineurin inhibitors like cyclosporin and tacrolimus।
कॉम्प्लिकेशंस हम देख ही चुके, कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, कोआगुलोपैथी हो जाएगी, हाइपोकार्ब इंफार्क्ट एंड impaired opsonization, तो cellulitis, pneumonia and SPP. That's all for the nephrotic syndrome, and we'll start with nephritic syndrome very soon.